नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3.2 करवाएंगे। इसमें एक एक सवाल को हल करेंगे, कृपया ध्यान से सुने। हमारे पास में a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना है। a प्लस बी ज्ञात करना है, तो हमारे पास में सॉल्यूशन, तो a प्लस बी क्वेश्चन नंबर a प्लस बी ज्ञात करना है। तो a दे रखा है -3 -3 2 1 -3 2 1 और दूसरी पंक्ति 1 -4 7 1 -4 7। अब यहां प्लस लगाएंगे, उसके बाद b का मान है 3 5 -2 3 5 -2 -1 4 -1 4 -2। अब देखो प्यारे मित्रों, हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने में हमारे पास इनका ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर क्या है 2/3, इसका भी है 2/3। तो अब दो मैट्रिक्स जब सेम ऑर्डर के हों, सेम क्रम के हों तो जुड़ते हैं, इसलिए हमारे पास में a प्लस बी बराबर आ गया। संगत जो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो जुड़ते हैं तो संगत पद है। -3 में से 3 जुड़ा +3, 2 में से 5 जुड़ा, 1 में से -2 जुड़ा और 1 में से -1 को जोड़ा, -4 में से +4 जोड़ा और 7 में से -2 का हमने प्लस किया। अब हमारे पास में a प्लस बी जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, ये तो 0 मिलेगा, ये 7 मिलेगा, ये 1 -2 होगा तो माइनस का 1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा और ये 7 प्लस माइनस तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, तो ये 5। तो हमारे पास में एक आंसर आ गया। अब इसमें दूसरा सवाल है a माइनस बी। तो मित्रों ये क्वेश्चन आप खुद करो। a माइनस बी याद करना है तो देखो इसी प्रकार a मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर या माइनस का निशान लगाएंगे, फिर b मैट्रिक्स लिखेंगे, तो जो संगत पद में से संगत पद घटा देंगे तो इस प्रकार से घट जाएगा अपने पास। या अपने आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखो बता देता हूं कि हमारे पास में a माइनस बी बराबर a मैट्रिक्स है -3 2 1 1 -4 7 माइनस बी मैट्रिक्स है 3 5 -2 -1 4 -2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे इसको, तो अब अपने पास a माइनस बी। अब इस -3 में से ये -3 घटेगा, -3 2 में से -5 घटेगा, 2 में से 5 घट गया और 1 में से -2 घटेगा। अब 1 में से -1 घटेगा, 1 में से -1 घटेगा और -4 में से -4 घटेंगे
ये 4 घटेंगे और 7 में से -2 घटेगा, 7 में से -2 घटाएंगे तो हमारे पास a माइनस b प्राप्त हुआ। ये -6 -3 और ये माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस का तो 1 + 2 तो ये 3 हो गया। अब ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ये भी 2 हो गया। ये माइनस का 8 और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा तो 7 + 2 9। तो इस प्रकार से ये दूसरा आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 है a + b। a + b हमारे पास मैट्रिक्स है -7 0 2 -5 और a - b इक्वल टू है 3 -2 0 3। तो ये हमारे पास 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, अब ये प्लस ये माइनस कट गया तो a और a 2a। अब इसको जोड़ेंगे अपने पास में -7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 और 3। इस प्रकार से ये हमारे पास में आ गया। तो अब हम इसको 2a बराबर, अब संगत पद को संगत पद के साथ जोड़ेंगे -3 प्लस तो 0 प्लस -2 2 प्लस 0 -5 प्लस 3। इस प्रकार से हमारे पास 2a बराबर प्राप्त हुआ -7 प्लस का 3 तो -4 प्राप्त हुआ। अब यहाँ 0 और प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो इसमें 0 में से -2 जाएगा तो -2। तो अब अपने पास 2 + 0 तो यहाँ पर 2 + 0 तो 2 आएगा और यह -5 + 3 तो ये -2। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर a बराबर 1/2 -4 -2 2 और -2 ये आ गया। अब हमारे पास a बराबर आएगा, क्योंकि 2 यहां करके बटे में आ गया। अब 2 से हर एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया -2 और 2 को 2 से डिवाइड किया तो -1, 2 को 2 से किया तो 1 और इसको से डिवाइड तो -1। तो इस प्रकार से a प्राप्त हुआ। अब हमें b ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? b। अब हम यहां पर समीकरण 1 में a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान यहां रखो तो a का मान यहां रखो अपने पास में, तो यह आ गया -2 -1 1 प्लस b इक्वल टू ये है अपने पास में -7 0 2 -5। अब हम क्या करेंगे, अब आगे देखना कि b बराबर पक्षांतर करेंगे उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -7 0 2 -5 माइनस इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -2 -1 -1। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हुआ। अब देखो संगत पद में से घटाएंगे -7 -2
-7 में से -2 घटाया, 0 में से -1 घटाया, 0 में से -1 घटाया और 2 में से 1 घटाया और -5 में से -1 घटाया, तो b प्राप्त हुआ हमारे पास में -7 प्लस का 2, 0 प्लस 1 तो 2 -1 और -5 प्लस 1। तो इस प्रकार से b हमारे पास आया -5, 1, 1 और -4। तो ये दूसरा आंसर आ गया और ये पहला आंसर था। ए का मान ये है, बी का मान ये है। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ज्ञात करने पड़ते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अब अपने पास अगला सवाल है तीसरा सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो तीसरा सवाल है, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और सी मैट्रिक्स याद करना है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी a प्लस 2b, a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, इसमें 0 है वो शून्य अवयव है। अब अपने पास देखो ध्यान से, हमें c ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? c। a और b दे रखा है, तो a हम क्या लिखेंगे? c इक्वल टू माइनस का a माइनस का 2b और उसके बाद 0 मैट्रिक्स है ना ये। तो अपने पास c बराबर, अब 0 मैट्रिक्स क्या है अपने पास में? 3, ये है 3/2 का, तो 0 0 0 0 0 0 3/2 का माइनस a मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 3, ये a मैट्रिक्स है 1 3 2 1 और 3 -1। अब -2b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2 1 1 2 और -1 0। तो इससे हम c ज्ञात करेंगे। अब ये भी अपने पास में 3/2 का है, ये भी 3/2 ऑर्डर का है। अब ध्यान से देखना, 0 0 0 0 0 0। अब ये अपने पास में 1 3 2 1 3 -1। अब हम यहां अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 4 2, इसको किया 2, इसको इससे किया 4, इसको इससे किया -2, इसको इससे किया 0। तो अब हमारे पास में c आ जाएगा, सबको घटा देंगे 0। अब ये माइनस का 1 और माइनस का 4, ये तीनों संगत पद हैं। फिर अपने पास दूसरा है 0 माइनस का 3 और माइनस का 2। अब अपने पास दूसरा है 0 माइनस का 2 और माइनस का 2। अब उसके बाद 0 माइनस का 1 माइनस का 4, फिर उसके बाद 0 माइनस का 3 और माइनस का 2। क्यों? माइनस का निशान -2। फिर अपने पास 0 और ये माइनस का 1 और फिर अपने पास -0। तो इस प्रकार से हमारे पास c प्राप्त हुआ। अब देखो माइनस का 5, अब उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 5 और उसके बाद में प्लस का 1।
तो इस प्रकार से हमें ये सी प्राप्त हुआ, सी ज्ञात करना था, तो ये आंसर आ गया। अब अपने पास अगला चौथा सवाल है हमारे पास में। चौथा सवाल है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, ए और बी मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो 3a² माइनस 2b ज्ञात करना है। 3 तो अपने पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए इक्वल टू, ए है 2 - 1 और 3 2, तो इसे a² ज्ञात करें, तो a इंटू ए, तो a² ज्ञात करेंगे तो अर्थात 2 - 1 3 2 और 2 - 1 3 2। तो अब हम इसको ज्ञात करेंगे, तो पहली रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, और ये 3 -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3। अब पहली को दूसरे कॉलम से, तो 2 को -1 से गुणा किया -2 और ये -2। अब उसके बाद दूसरी कॉलम को पहले, दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कर 3 दूनी 6 और प्लस का 3 दूनी 6। अब उसके बाद में इसको इससे गुणा करेंगे -3 प्लस का 4, तो हमारे पास a² आ गया 1 माइनस का 4 12 और 1, इस तरह से आ गया। अब दूसरा हमारे पास में क्या ज्ञात करना है, 2b, तो 2b ज्ञात करने के लिए हमारे पास में b मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है 0 4 0 4 -1 -1 और 7। तो अब अपने पास 2b इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई 0 8 -2 14। अब हमारे पास सिद्ध क्या करना है, मान किसका ज्ञात करना है कि 2, अब 2a² सॉरी इसमें 2a² ज्ञात करना है, तो 2 1 - 4 12 1। अब ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 8 24 और 2। तो हमें ज्ञात करना है 2a² - 2b, 2a² - 2b, 3a² है, क्या है 3a², 3a², तो 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 12 और ये 36 और यहाँ पर 3, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या है कि इसमें इसका मान रखेंगे तो अपने पास आएगा 3 - 12 36, 3 -2b का मान है 0 8 -2 14। तो अब हमारे पास आएगा 3 - 0 -12 -8 36 माइनस का 2 और 3 -14। इस प्रकार से 3a² - 2b बराबर आ गया। अब 3 और ये माइनस का 20 और ये 36 और ये प्लस हो जाएगा 38 और ये माइनस का 11। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका मान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, बेल को दबाएं ताकि ये वीडियो आपको मिलते रहे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिसमें हमें ए बी नॉट इक्वल टू बी ज्ञात करना है। हमें ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी। ए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है? ए मैट्रिक्स है 0 1 2 3 1 2 3 और उसके बाद दूसरी रो है 3 2 1 0 3 2 1 0।
और इसके साथ b क्या दे रखा है, b है ये अपने पास 2/4 का है, 1 2 3 4 2/4। अब क्रॉस, अब अपने पास b जो दे रखा है वो ये है 0 1 2 3 0 1 2 3 और 3 2 1 0। ये हमारे पास 4/2 का है। तो देखो अपने पास में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियम है कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसका डिजिट और दूसरे मैट्रिक्स का रो का डिजिट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास 4 4 है, इसलिए हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, गुणा करना संभव है, तो इसलिए हम इसको गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो 0 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। अब अपने पास पहली रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से गुणा करते हैं तो 0 को 3 से गुणा किया 0, 1 को 2 से गुणा किया 2 और 2 को 1 से गुणा किया 2 और 3 को 0 से गुणा किया तो 0। अब अपने पास देखो दूसरी जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से गुणा करते हैं तो 3 को 0 से गुणा किया 0 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और 0 को गुणा किया तो 0। अब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और फिर 2 को 2 से किया तो 4 और 1 को 1 से किया तो +1 और 0 को 0 से किया तो ये। तो हमारे पास 2/2 का आ गया। अब हमारे पास ये है, अब देखो ये हो गया 14 और 2 2 4 और ये हो गया 4 और ये 14। तो ये 2/2 का हमारे पास ए बी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है बी ए। क्या ज्ञात करना है, बी ए। ए बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करना है बी ए। अब बी ए तो पहले बी लिखेंगे। बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 0 1 2 3 और क्या है 3 2 1 0। ये 4/2 का है और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे इससे ए से 0 1 2 3 3 2 1 0। तो ये प्यारे मित्रों देखना 2/4 का है। तो हमारे पास में ये ध्यान है कि देखना ध्यान से कि इसमें कंडीशन क्या होती है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम का जो डिजिट है वो और दूसरे मैट्रिक्स का रो का डिजिट है वो दोनों मिलने चाहिए। दोनों मिल रहे हैं ना, दोनों मिल रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है। इसलिए बी ए हुआ तो इसको पहले कॉलम से तो 0 को 0 गुणा किया तो 0 और +3 को 3 से किया तो 9। अब इसको सेकंड कॉलम से 0 को 1 से किया 0 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 0 और +3 और फिर इसके बाद में 0 +0 हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे 0 +6 और फिर इसको इससे गुणा किया तो 1 +4, इसको इससे गुणा किया तो 2 +2 और इसको इससे गुणा किया तो 3 +0, क्योंकि 1 को 3 से गुणा किया 3 और 2 को 0 से गुणा किया तो 0। अब उसके बाद इस थर्ड रो को अपने पास पहले तो 2 को 0 से गुणा करना 0 और 1 को 3 से गुणा किया 3 और उसके बाद 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो +2। अब अपने पास 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और उसके बाद 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 और 1 को 0 से करेंगे तो 0। अब उसके बाद में लास्ट अंतिम जो रो है
उसको बाद क्या करेंगे, इसको 0 को 0 0, इसको इससे गुणा करेंगे 3 प्लस 0, इसको इससे गुणा करेंगे 6 प्लस 0 और इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 प्लस 0। तो हमारे पास BA प्राप्त हुआ 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6 और 0 3 6 9। ये 4/4 का हुआ। तो देखो ये हमारे पास 2/2 का था, ये 4/4 का है, तो इसलिए ये कंडीशन प्रूव होती है AB नॉट इक्वल टू BA, AB नॉट इक्वल टू BA। तो हमारे पास में ये प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करो और आइकन बेल को दबाओ ताकि आपको ये वीडियो जो हम बनाए लगातार मिलते रहे। आप इनका आराम से अध्ययन करते रहे, आप इनके बारे में आराम से पूछते रहे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप आराम से इनको हल कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में fx इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 और उसके बाद sin x cos x sin x cos x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1 0 0 1, ये हमारे पास fx है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना, fa इंटू fb। तो fa तो हमारे पास आ गया cos a माइनस sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। हमने x के स्थान पर a लिख दिया, x के स्थान पर a लिख दिया, x के स्थान पर a, x के स्थान पर a, x के स्थान पर a। अब हमें फाइंड आउट करना है fb। तो हम x के स्थान पर b लिखेंगे cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। तो हमारे पास ये f a f b आ गया। तो अब हम याद करेंगे, फाइंड आउट करेंगे f a इंटू f b। तो अब हमारे पास में ये आ गया cos a माइनस sin a 0 sin a cos a 0 और 0 0 1। अब अपने पास में इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। अब देखो प्यारे दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब उसका मल्टीप्लिकेशन यहां लिखेंगे, मिटा करके ध्यान से सुनना। अब अपने पास में f a और f b। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, cos a को cos b से गुणा किया, cos a cos b। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप है ये, तो माइनस sin a sin b। और उसके बाद तीसरा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया और इसको इससे प्लस, और ये आ गया
0। पहला पद आ गया। अब हमारे पास में पहली पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास में माइनस का कोस ए साइन बी, क्योंकि इसको इससे करेंगे तो माइनस पे ले जाएगा। अब इसको माइनस कोस ए साइन बी और साइन ए कोस बी, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस 0। अब मैंने पहला पद प्राप्त किया, दूसरा पद प्राप्त किया, अब तीसरा। अब मैं इस पूरी रो को इस कॉलम से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब मेरे पास में दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करूंगा तो साइन ए को कोस बी से, तो साइन ए कोस बी, और फिर ये है कोस ए साइन बी प्लस आएगा कोस ए साइन बी, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस 0। फिर अपने पास में दूसरी रो का पहला पद आ गया। अब अपने पास दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो साइन ए को माइनस साइन बी से गुणा करेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी, और इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस कोस ए कोस बी, और इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास में 0। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब अपने पास तीसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इनको इससे गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास आया। तो एफ बी प्राप्त हुआ। अब देखो ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसका सूत्र अपने पास में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो कोस ए कोस बी, और अपने पास में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का सूत्र होता है कोस ए प्लस बी। तो ये आएगा कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का मान होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब उसके बाद में अपने पास इसमें से माइनस को हम ले लेते हैं तो ये कोस ए साइन बी और साइन ए कोस बी बच जाता है। तो अपने पास माइनस का माइनस को लेने पर यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो माइनस को लेने से यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा। तो इसका मान क्या होगा अपने पास में, ध्यान से सुना, तो अपने पास में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। अब उसके बाद में 0। अब ध्यान से सुनना, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो अपने पास में साइन ए, अब ये हो गया साइन ए प्लस बी, वही अपने पास में। अब अपने पास ये आ गया, अब ये आ गया। अब अपने पास कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये जो आ गया कोस ए कोस बी, तो अपने पास में आ गया कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, और उसके बाद 0 कोस ए प्लस बी आ गया ना। अब अपने पास 0, और यहां पर भी 0, और यहां पर भी 0, और यहां पर 1। तो हमारे पास एफ ए एफ बी ये आ गया। तो ये हमारे पास में कितनी टर्म्स हैं, 3/3 का। तो समझ आई बात। अब अपने पास देखो ध्यान से फिर सुनना, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कोस ए प्लस बी के बराबर होता है। अब यहां से माइनस को मिलेंगे तो ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी होगा। माइनस बाहर को मिलेगा, माइनस लग गया, और यहाँ 0 हो गया। अब ये कोस ए ना साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी वही होता है जो अपने पास ये था। अब उसके बाद, और ये है कोस ए ना कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी में क्या होगा कि अपने पास एक सूत्र आएगा, ये लिखा जाएगा, और उसके बाद 0 इसमें से हो गया। तो अब हम अपने पास में ये तो आ गया, अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया।
अब हम राइट हैंड साइड से करेंगे। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। इसको मिटा देता हूं। अब हमारे पास में fx जो दिया था तो वो हमारे पास में क्या था, देखो ध्यान से सुनना कि fx दे रखा है हमारे पास में cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। अब हमें f a प्लस b, x के स्थान पर a प्लस b लिखना है, तो हमारे पास आ गया cos a प्लस b माइनस sin a प्लस b 0 sin a प्लस b cos a प्लस b 0 और हमारे पास आ गया 0 0 1। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड से किया था वो ही राइट हैंड साइड आ गया। ये राइट हैंड साइड आ गया, क्या आ गया, राइट हैंड साइड। इसलिए हम सिद्ध करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। अब अगला 7वां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है हमारे पास में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो ए बी का ट्रांसपोर्ट हमें ज्ञात करना है, ए बी का ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या ज्ञात करना, इक्वल टू सिद्ध करना है बी ट्रांसपोर्ट और ए ट्रांसपोर्ट, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे। ए हमारे पास में क्या है, ए हमारे पास में क्या है कि 4 2 -5 4 2 -5 और उसके बाद 1 0 3 और बी हमारे पास में है 6 - 7 0 6 - 7 0 और -1 2 5 -1 2 5 1 0 2 1 0 2। तो ये अपने पास 2/3 ऑर्डर का है और ये 3/3 ऑर्डर का है। तो अपने पास में पहला जो मैट्रिक्स है वो ये है, इसका कॉलम और इसकी रो का डिजिट इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो हम क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 4 को 6 से गुणा किया 24, 2 को -1 से गुणा किया -2, -1 को -1 से गुणा किया -5। अब पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, 4 को -7 से गुणा किया -28, 2 को 2 से गुणा किया +4 और -0 को इससे किया तो -5 को 0 से किया तो 0। अब तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 0 प्लस का 10 और माइनस का 10। अब हमारे पास दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 1 को 6 से गुणा किया 6, 0 को -1 से गुणा किया 0 और 3 को 1 से गुणा किया 3। अब 1 को -7 से गुणा किया 7, 0 को 2 से गुणा किया 0 और 3 को 0 से गुणा किया 0। अब इसको तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे, 1 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 5 से गुणा किया 0 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6। तो ये हमारे पास एक ही हो गया। 24 में से 7 गए, 7 घटाएंगे तो अपने पास में 24 में से 7 गए तो अपने पास कितने बचे 17। अब अपने पास 28 में से 4 गए तो माइनस के 24 और यहां पर 0। अब यहां पर 9 और यहां पर माइनस के 7 और ये 6। तो हमारे पास आ गया 3/2 तो रो है और 3 कॉलम है।
ये आ गया 2/3, ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है इसका ट्रांसपोज। तो ए बी का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना, मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो हम इस पंक्ति को कॉलम बनाएंगे, पंक्ति को क्या बनाएंगे कॉलम, 17 - 24 और 0, और ये आएगा 9 - 7 और 6। तो ये हो गया। तो ये तो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो हमारे पास में देखो ध्यान से, हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हमारे पास में बी लेंगे, क्या लेंगे बी।